यहाँ पर पूरी गैलरी में अभी ये केवल गेट है और अंदर मकान जो है बंगला काफी आगे है और वहां पर पूरी लाइट जो है वो पूरी जली हुई है और आप देख सकते हैं ये गोल गोल गुंबद जितने भी हैं वो सारे जले हुए हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी लाइन भर जो है लगातार लाइटें जल रही हैं और आप समझ सकते हैं कि मंत्रियों को भले ही बिजली का जो पैसा हो वो ना देना पड़े और सरकार पर इसका बोझ पड़ता है, लेकिन आम जनता को तो खरा पैसा देना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि भले ही आम जनता के लिए यहाँ पर बिजली उपलब्ध ना हो, लेकिन मंत्रियों को भरपूर बिजली उपलब्ध होती है और इसका अगर देखा जाए तो पैसा मंत्रियों को तो देना नहीं पड़ता, आम जनता की ही जेब से जाता है। जी, अभी तक बात हुई माननीय मंत्रियों की। अब जरा उत्तराखंड के एक विभाग की बात भी कर ली जाए। हालांकि इन विभागों के बिजली विभाग पर लाखों में बकाया होता है, जिन्हें देने में मानो उनकी चूल्हे हिल जाएंगी, लेकिन साहब बिजली जलाने में तो ये मंत्रियों के घरों को भी मात देते हैं और बिजली विभाग बेबस होकर केवल इन विभागों की कारगुजारियों को देखने को मजबूर है। और ये विभाग हैं पीडब्ल्यूडी और पावर कॉरपोरेशन। पीडब्ल्यूडी विभाग किसी भी सूबे का सबसे मलाईदार विभाग। दिन के उजालों में अगर आपने इस विभाग को देखा होगा तो आपको पता होगा कि किस कदर आपाधापी यहाँ मची रहती है। यहाँ रौनक ही रौनक पसरी रहती है, अफसरान से लेकर कर्मचारियों के गलियारों में। मगर रात को तो आप कहेंगे कि रात में यहाँ क्या काम होता है। यही सोचकर हम भी घूमने पहुँचे तो देखा रात और दिन में यहाँ कोई फर्क नहीं। कुर्सियाँ, मेज और फाइलें हूबहू दिन के अंदाज में। बस इस सीन में नहीं कोई कैद हो सका तो वो था आदमी। रात में आदमी का क्या काम। फिर सवाल उठता है कि इतनी चकाचौंध क्यों, आखिर क्यों इतनी बिजली खर्च की जा रही है बिना मतलब। अगर रात में काम नहीं है तो सरकार पर बिला वजह बिजली का खर्च क्यों लादा जा रहा है। आखिर इस पर ध्यान देने की जिम्मेदारी क्या विभाग के अधिकारियों की नहीं है। लोक निर्माण विभाग के लिए काम करने वाले इस विभाग में क्या इस बात की चिंता नहीं कि जनता के लिए ही सही पर एक वक्त की बिजली बचा ली जाए। वैसे भी सरकारी विभाग बदनाम है अपने लाखों और करोड़ों के बकाये को लेकर, जिनसे चाहकर भी बिजली विभाग वसूल नहीं कर पाता। ऐसे में विभाग का खर्चा तो सूबे की जनता की उम्मीदों पर तमाचे जैसा ही है। कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। जब मंत्री यहाँ पर लाइट जलाकर रहते हैं तो फिर अधिकारी वर्ग क्यों नहीं लाइट जलाकर और बेफजूली लाइट जलाकर यहाँ पर रहेगा। रात के 1:30 बजे हैं और आप समझ सकते हैं कि ये लोक निर्माण विभाग का ऑफिस है। लोक निर्माण विभाग के ऑफिस में रात के 1:30 बजे कौन सा काम है जिसको करने के लिए इतनी सारी लाइटें जलाई हुई हैं। आप देख सकते हैं कमरों तक की लाइटें जलाई गई हैं और इतनी सारी लाइटों का इस समय कोई काम नहीं है। और अगर देखा जाए तो जिस तरीके से स्थिति मंत्रियों के आवासों में नजर आ रही थी, वैसी स्थिति कमोबेश इस लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय में नजर आ रही है। और ये इसके बारे में इन अधिकारियों और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के द्वारा बिल्कुल नहीं सोचा जाता है। कैमरामैन। बिल्कुल सोचा नहीं जा रहा है। अशोक गुलाटी हमारे साथ हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप नैनीताल से आप हमें फोन करते हैं। अशोक गुलाटी जी, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सूरत हाल बदलने को तैयार नहीं है। जो हमारे भाग्य विधाता हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे, क्या हो? अतुल जी आपने बिल्कुल सही कहा। आपको मैं 3 बिंदु पे आपको मैं बताना चाहूंगा जी। उससे दिलचस्प बात आपसे बताना चाहूंगा कि आपने कहा कि मंत्रियों की जो रात है वो चांदनी की रात होती है और दिन जो है कुल्लू मनाली होता है। कुल्लू मनाली का मेरा कहने का ये है और कि 24 घंटे सुबह एसी उनके जितने भी हैं सब एसी जो है चल रहे होते हैं। और जाइए तो आप कुल्लू मनाली जाने की जरूरत नहीं है, मंत्रियों का आवाज कोई चले जाइए कुल्लू मनाली हमेशा उनके एसी आपको ऑन मिलेंगे। हाँ। दूसरा मैं आपका 2-3 बिंदु का महत्वपूर्ण आपको मैं जानकारी देना चाह रहा हूँ जी कि इधर नैनीताल में 6 से 8 घंटे जो कटौती हो रही है प्रातः से शाम तक, जो सरकारी कार्यालय है, जो विकास भवन है, जो दूर से ग्रामीण बेचारे सैकड़ों जो आते हैं, सब कामकाज ठप है। जो अधिकारियों से बात हुई आज भी उनका मानना था कि सब सुबह से शाम तक कटौती है, बाबू से लेकर सब काम ठप पड़े हुए हैं। दूसरा उधम सिंह नगर में जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, जो उद्योग हैं, इससे प्रभावित हो रहे हैं। कई उद्योगपतियों का यह मानना है कि हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड के अंदर विद्युत
बिल्कुल नहीं रह गई है जो है। और यहाँ पर आने वाले समय में निस्संदेह इतनी बेरोजगारी फिर पूरी हो जाएगी। ठीक है, जब तक नेताओं में इतना शक्ति अतुल जी नहीं होगा तब तक आप कितना भी चलाते रहिए, कितना भी बोलते रहिए, इनकी मोटी खाल है, इनको कोई फर्क नहीं पाएगा, इनको ना कोई शर्म आएगी कि पूरा उत्तराखंड जो है हमारा अंधकार में पड़ा हुआ है और वहाँ रात को रोशनी और दिन में कुल्लू मनाली जो हो रहा है। ठीक है, अशोक गुलाटी जी बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और हम देहरादून लेके चलेंगे। थपलियाल साहब हमारे साथ हैं, आप पीसी थपलियाल हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। थपलियाल साहब, मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि आखिरकार ये हालात सुधरे तो सुधरे कैसे? क्या कल हम कैमरा लेकर फिर अपने संवाददाताओं को भेजें क्या इन मंत्रियों के यहाँ कि भाई आज हमारी खबर के बाद क्या इन मंत्रियों को थोड़ी बहुत लाज आई है, शर्म आई है और राजनीतिक शुचिता और नैतिकता और सामाजिक भावना का ख्याल रखते हुए ये बत्तियों को कम जला रहे हैं, कम लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं? निश्चित तौर से जो आपने ये मुहिम छेड़ी है ये उनको निश्चित रूप से जगाएगी नेताओं को और वे समझेंगे इस बात को। लेकिन मैं इसमें नहीं मानता क्योंकि नेता लोगों ने अपना देना कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लाइटें जगा रहे हैं। क्योंकि उनको ये नहीं मालूम कि आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि इंफ्रारेड गाइडेड सिक्योरिटी सिस्टम जो बिल्कुल अंधेरे में भी भरपूर सिक्योरिटी देती है बंगला को। आपको इन नेताओं को ये भी बताना पड़ेगा कि इन लाइटों से तुम सुरक्षित नहीं हो। अरे ये आइडिया मत दीजिए साहब, ये आइडिया मत दीजिए साहब। बिजली का बिल जितना नहीं है उतना तो लेजर गाइडेड सिक्योरिटी सिस्टम में खर्चा करवा देंगे। मैं बिजली की बचत के लिए कह रहा हूं मैं जी। और वो सिक्योरिटी सिस्टम में लगा रहे हैं। आज वैकल्पिक ऊर्जा के लिए हमारे सौर ऊर्जा को लाने जा रहे हैं ये, और हम उसमें थपलियाल साहब ये प्रश्न इस बात का है ही नहीं। आप उनको कोई भी मिसाइल गाइडेड सिक्योरिटी सिस्टम दे दीजिए, उससे भी कुछ नहीं होना। मुझे बताइए, यहां तो सिक्योरिटी का सवाल उठ भी सकता है, आप हुजूर का शौचालय भी वातानुकूलित क्यों हो, उसमें कहां सिक्योरिटी प्रॉब्लम है? ये भी तो सवाल है। एक बंगले में 30-30 एसी क्यों चल रहे हैं? प्रश्न ये है लाख टके का। अरे सरकार जहां सोए वहां एसी चले, समझ आता है, बड़ा टेंशन रहता है, नवरत्न तेल भी लगाना पड़ता है शाम को, रात को एसी भी चल जाए, ठीक है, लेकिन आपका कुत्ता भी एसी में सोए सरकार, और दूसरी जनता अंधेरे में मरे, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल, आप जो मुहिम आज हमारे समाचार प्रेस ने छेड़ी है ये निश्चित तौर से समाज में एक नई क्रांति पैदा करेगी। और जिसमें कि जो लोग हम लोग ये समझते थे कि सचमुच ये हकदार हैं राजा के जो फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं, लेकिन आज समाचार प्लस ने ये मुहिम छेड़कर इनकी आंखें खोली हैं, समाज की आंखें खोली हैं। और निश्चित तौर से आज समाज सजग होकर इन लोगों को सवाल खड़ा करेगा कि आखिर क्यों तुम जनता के प्रति। सिंह साहब, हालांकि उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी नहीं है, आप विपक्ष में हैं, लेकिन सदन में नुमाइंदगी और आपकी संख्या कम नहीं है। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं, ये अपील कर रहा हूं कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी, नौजवान मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करवाया जाएगा क्या आपकी पार्टी की तरफ से कि साहब बिजली का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, इसे तो कम कर लो। सभी मुद्दों पर जिससे उत्तर प्रदेश की जनता प्रभावित होती है, समाज परेशान होता है, हम लोग विपक्ष की भूमिका करते हुए भी समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी को और संबंधित मंत्रियों को भी विधानसभा के पटल पर वहां की बहस में हिस्सा लेकर के और अन्यथा भी हम उनको चेतावनी देते रहते हैं, उनको सूचना देते रहते हैं। ठीक है। और अगर उस पर वो नहीं मानते तो लोकतंत्र का जो तरीका है, हम जन आंदोलन भी खड़ा करते हैं। और किसी भी सरकार की ऐसी नीतियां जो जनता के खिलाफ हैं, ठीक है, लोकतंत्र की मान्यताओं के विपरीत हैं। नहीं, मैं आज की बात कर रहा हूं। देखिए आप जो वैचारिक मुद्दा उठाते हैं ना, वो दरअसल बहुत बड़ा हो जाता है। मैं चाहता हूं कि हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें। उपाय उपलब्ध हैं, लोकतंत्र के अंदर जितने उपाय उपलब्ध हैं उन सब का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। और जन आंदोलन भी, जन शिक्षण भी काम करते हैं। ठीक है। अपने अधिकारों के बारे में उन्हें सचेत करते हैं। अभी भी आपकी तरफ से मुझे ये जवाब नहीं आया कि आप इन मंत्रियों के बिजली की बर्बादी को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, ये तो हमारा उससे बड़ी जिम्मेदारी है कि पूरे प्रदेश की जो बर्बादी ये सरकार कर रही है हर मुद्दे पर जी,
उसको हम पहले रोकें। ठीक है, बिजली उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सिंह साहब माफी, वक्त की थोड़ी कमी है। सिंह साहब माफी, पूरी विनम्रता के साथ माफी, वक्त की बहुत कमी है। बहुत सारा हमने डिस्कशन किया। अमिताभ जी, मैं चाहूंगा कि इस मुद्दे पर समाचार प्लस इस जिम्मेदार मंच से क्या संकल्प ले और क्या हमारी संपादकीय प्रतिबद्धता होनी चाहिए, मैं चाहूंगा वो आप बताएं। देखिए अतुल, मुझे लगता है कि यह प्रश्न सिर्फ हमने इसलिए उठाया, अन्यथा हमको भी ये अंदाज था कि 23 करोड़ की आबादी का सूबा, 70-72 जिलों में फैला सूबा, देश का सबसे बड़ा सूबा, वहां ये 150 मंत्री अपने घर में दूधिया कर भी ले उसको, तो कोई उससे ऐसा नहीं कि पूरे उत्तर प्रदेश को बिजली मिल जाएगी। अखिलेश भाई ने कहा ठीक बात है, लेकिन ये नियत का सवाल है, ये मन का सवाल है, ये आंख में शर्म का सवाल है। इसलिए मैं समाचार प्लस की ओर से यही कहूंगा कि सरकारों को ये देखना चाहिए कि ऐसा भोला प्रदर्शन सत्ता का और इस सत्ता से जुड़े तमाम सुविधाओं का नहीं होना चाहिए, जिससे कोई गरीब जनता आसपास से गुजरे तो उसकी आंख में आंसू आ जाए, उसको लगे कि हमने इनको वोट देकर राजा क्यों बनाया। वो सवाल उत्तराखंड का हो या उत्तर प्रदेश का हो या हुकूमत हिंदुस्तान का हो। ठीक है, और हम अपने संवाददाताओं पंकज पवार देहरादून में और आलोक पांडे लखनऊ में, हम आप दोनों से भी कहेंगे कि आप जिन मंत्रियों के विजुअल्स आपने भेजे हैं, जिन मंत्रियों के बंगलों में आप गए हैं, आप आज रात के या कल रात के फिर जाइए वहां पर और ये तफ्तीश करने की कोशिश कीजिए कि क्या वाकई अभी भी आंखों में शर्म का पानी वापस आया है या नहीं। उन मंत्रियों के नाम एक बार फिर बता दूं, उत्तर प्रदेश के हैं राम गोविंद चौधरी, राजा महेंद्र अली दमन सिंह साहब, मूलचंद चौहान, दुर्गा प्रसाद यादव, मनोज कुमार पारस, ये उत्तर प्रदेश के हैं। सिंबॉलिकली इन 5 मंत्रियों के घरों में हम गए। यशपाल आर्या साहब और इंदिरा हृदय जी, आप लोग हैं उत्तराखंड के और पीडब्ल्यूडी और पावर कॉर्पोरेशन विभाग उत्तराखंड का। हम चाहेंगे अपने संवाददाताओं से ये कहना कि आप लोग फिर जाइए, छापेमारी कीजिए और ये पता कीजिए, जवाब मांगिए सरकार से कि आखिरकार चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम का जो ये फंडा है ये आपके मंत्रियों के ऊपर लागू क्यों नहीं होता और पर उपदेश कुशल बहुतेरे पर ही क्या सरकार चलेगी। ये हमारी संपादकीय टिप्पणी और ये हमारा आज का एजेंडा। नमस्कार। Let's get a Pepsi. Hey, do you want Pepsi? Yeah. Then you gotta play our game. ये से नहीं हुआ। निशाना तो लगाएगा फिर गोली चलाएगा, तुझे नहीं पता है कि गेम चेंज हो जाएगा। मौके पे चौका लड़ेगा, हा 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 हंसेगा, तुझ पे भारी पड़ेगा, गेम चेंज भी करेगा। मौके पे चौका अरे मौके पे No ball. What is a no ball? No ball means no Pepsi. मौके पे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। स्टेट टीम का यंगेस्ट सेल्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नाबालिग बेटे और मां की पिटाई की गई। बेटे पर चोरी का आरोप लगाकर पिटाई की गई है। नाबालिग लड़के पर सरिया चुराने का आरोप लगा और
इस चोरी के आरोप में इस नाबालिग लड़के और उसकी मां की पिटाई की गई। विवेकानंद इलाके की ये घटना है जहां पर नाबालिग बेटे और मां की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। जब उसकी मां लड़के को बचाने आई तो गुस्साए लोगों ने मां को भी नहीं बख्शा और उसे भी पीटना शुरू कर दिया। सभी लोग मां बेटे की पिटाई का तमाशा देखते रहे। तो हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चोरी के आरोप में पिटाई की गई है एक मां बेटे की। हाथरस के विवेकानंद नगर में कुछ लोगों ने 15 साल के लड़के को जमकर पीटा है। लोगों का कहना है कि ये लड़का चोर है और एक गोदाम में से